हाँ जी, आप लोग पढ़ रहे थे क्या, सेल्फ बैलेंसिंग लेजर, जिसमें मैंने कल आपको क्या कर दिया था, एक ओवरव्यू दे दिया था कि भैया इस चैप्टर में होता क्या है। जो लोग आज ही हैं उनको मैं बता देता हूँ कि भैया जिन ऑर्गेनाइजेशन में नंबर ऑफ क्रिएटर्स ज़्यादा होता है, नंबर ऑफ क्रिएटर्स ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे क्या किया जाता है, डेटर्स और क्रिएटर्स का सेपरेट रिकॉर्ड रखा जाता है। अब सेपरेट रिकॉर्ड रखने के लिए क्या किया गया इन लोगों ने, इन्होंने 3 लेजर बुक बना दी, 3 लेजर बुक बना दी। पहला डेटर्स लेजर, दूसरा क्रिएटर्स लेजर और तीसरा जनरल लेजर। डेटर्स लेजर में ये लोग क्या कर रहे हैं, सारे डेटर्स के अकाउंट्स रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्रिएटर्स लेजर में क्या कर रहे हैं, सारे के सारे क्रिएटर्स के अकाउंट रिकॉर्ड कर रहे हैं। और जनरल लेजर में क्या कर रहे हैं, बाकी सारे अकाउंट्स डेटर और क्रिएटर के अलावा जितने भी अकाउंट्स है वो यहाँ पे मेंटेन कर रहे हैं। फिर हमारे पास पे प्रॉब्लम ये राइज हुआ था, मैंने कहा कुछ ट्रांजेक्शन के साथ मैंने स्टार्ट किया, फिर मैंने कहा देखो ऐसा करने से ट्रायल बैलेंस तो मैच हुआ ही नहीं। अब ट्रायल बैलेंस अगर मैच नहीं होगा तो मैंने कहा अच्छा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हुआ तो फिर कैसे हम फाइनल अकाउंट्स कैसे बनाएंगे, ट्रेडिंग P&L एंड बैलेंस शीट। तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इसीलिए इसका नाम क्या है, सेल्फ बैलेंसिंग लेजर्स। हमको इन लेजर्स को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने के लिए अपने को क्या करना है, 4 अकाउंट्स ओपन करने थे, डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट, डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट, जनरल लेजर एडजस्टमेंट। और जनरल लेजर एडजस्टमेंट 2 जगह, डेटर्स लेजर में भी और क्रेडिटर्स लेजर में भी। अच्छा पढ़ा हुआ है क्या, नहीं ना, अच्छा फिर मेरे को ऐसा लगा, फील हुआ कि हाँ पढ़ा हुआ है। ओके डन। फिर उसके बाद ट्रायल बैलेंस बन गया था। ये हमने कल बातें कर ली थी, किसी ने कल की क्लास नहीं ली है टेंशन मत लेना, आज भी उसको समझ में आ जाएगा क्योंकि मैंने कल लिखवाया नहीं था। चलिए अब लिखना स्टार्ट कीजिएगा। हाँ जी, अब लिखना स्टार्ट कीजिएगा। हाँ जी, हाँ लिखिए फर्स्ट लाइन। बहुत छोटा छोटा हेडिंग, वेडिंग हेडिंग तो सेल्फ बैलेंसिंग लेजर, दिस वन हेडिंग लगा दीजिए। पहला चैप्टर है आपका सेल्फ बैलेंसिंग लीजर्स, सेल्फ बैलेंसिंग लीजर्स। और अब आप लिखिएगा, इसमें लगा दिया हेडिंग सेल्फ बैलेंसिंग लीजर। ओके, अब आप इसमें लिखिएगा if there are if there are a large number of customers or suppliers, customers or suppliers, if there are a large number of customers or suppliers, then an organization, then an organization can maintain separate ledger, separate ledger for debtors and creditors, for debtors and creditors. तो अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में नंबर ऑफ कस्टमर्स और सप्लायर्स बहुत ज्यादा हैं तो आप क्या कर सकते हैं, अपने डेटर्स और क्रेडिटर्स के लिए सेपरेट लेजर मेंटेन कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट एरो, इन दिस सिस्टम organization maintain organization maintain
थ्री लेजर्स ऑर्गेनाइजेशन 3 लेजर मेंटेन कर रहा है, कौन कौन से? सर पहला डेटर्स लेजर, दूसरा क्रेडिटर्स लेजर और तीसरा जनरल लेजर। तीन लेजर्स बना रहे हैं। डेटर्स लेजर में क्या रिकॉर्ड होगा? सर डेटर्स लेजर में रिकॉर्ड होंगे क्या? ऑल इंडिविजुअल अकाउंट ऑफ डेटर्स, ऑल इंडिविजुअल अकाउंट ऑफ डेटर्स के सारे अकाउंट्स, राम श्याम, जैसे कल हमने बनाया था, जैसे कल हमने एग्जाम्पल में देखा था हमारे डेटर्स कौन कौन से। ये रहा था हमारा पहला डेटर लेजर, जिसमें मैंने कहा था मैंने भूविदा को गुड्स सेल किया था और साक्षी को गुड्स सेल किया था। तो भूविदा और साक्षी के अकाउंट हमने कहाँ बना दिए थे? डेटर्स लेजर में बना दिए थे। ओके, तो ऑल इंडिविजुअल अकाउंट्स ऑफ डेटर्स। अच्छा, क्रेडिटर्स लेजर में क्या बनेगा? ऑल इंडिविजुअल अकाउंट ऑफ क्रेडिटर्स, जिनसे भी मैंने परचेजेस किया क्रेडिट बेसिस पे, उन सबका अकाउंट मैंने कहां बना दिया था? क्रेडिटर्स लेजर में बना दिया था। देख लेते हैं, कल ये था क्रेडिटर्स लेजर, दिस वन क्रेडिटर्स लेजर। मैंने किस किस से गुड्स खरीदा था? मैंने विधि से और देव से गुड्स खरीदा था। तो विधि का अकाउंट और देव का अकाउंट मैंने यहां पे बना दिया, बट परचेज अकाउंट मैंने यहाँ पे नहीं बनाया। वैसे ही डेटर्स लेजर में मैंने सेल्स अकाउंट नहीं बनाया था। क्यों? क्योंकि परचेज और सेल्स कहां बनेगा? जनरल लेजर में। और बाकी अकाउंट जैसे लाइक कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, परचेज, सेल्स, ये सब हमने कहां बनाए थे? जनरल लेजर। क्योंकि डेटर और क्रेडिटर के अलावा जितने भी अकाउंट्स बनेंगे वो सब जनरल लेजर में बनेंगे। ओके, तो लिख देता हूं जनरल लेजर के अंदर, जनरल लेजर में all accounts other than debtor and creditor, other than debtor and creditors, डेटर और क्रेडिटर के अलावा जितने भी अकाउंट्स होंगे वो सब जनरल लेजर में बन जाएंगे। फिर मैंने कहा यार ऐसे करने से ट्रायल बैलेंस तो मैच नहीं होगा, क्योंकि कुछ अकाउंट्स डेटर लेजर में चले गए, कुछ अकाउंट्स क्रेडिटर्स लेजर में चले गए और कुछ अकाउंट्स जनरल लेजर में रह गए। तो अब इससे ट्रायल बैलेंस तो मैच नहीं हो पाएगा। ट्रायल बैलेंस नहीं बनेगा तो मैं फाइनल अकाउंट्स नहीं बना पाऊंगा। तो फिर क्या किया गया? इसके लिए कुछ सेल्फ बैलेंसिंग अकाउंट्स ओपन किए गए। तो अब आप क्या करोगे? यहां पर प्लस और क्या क्या बनाएंगे यहां पर सर? और क्या क्या बनाया जाएगा सर? डेटर्स लेजर में हमको क्या बनाना पड़ेगा? कौन सा? डेटर या जनरल? सर यहां पर मुझे बनाना पड़ेगा एक स्पेशल अकाउंट। कौन सा? जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। और ऐसे ही क्रेडिटर्स लेजर में भी मुझे क्या बनाना पड़ेगा? जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। ओके, और जनरल लेजर में मुझे क्या बनाने पड़ेंगे? हाँ जी, ये सेकंड नंबर, ये सेकंड नंबर। और जनरल लेजर में सर मुझे बनाना पड़ेगा, सर जनरल लेजर में बाकी सारे अकाउंट्स बनते हैं, सिर्फ कौन से दो अकाउंट नहीं बनते? एक डेटर अकाउंट्स नहीं बनते और एक क्रेडिटर्स अकाउंट नहीं बनते। क्योंकि डेटर अकाउंट तो चले गए डेटर लेजर में, क्रेडिटर्स अकाउंट चले गए क्रेडिटर लेजर में, तो उनका बैलेंस यहां जनरल लेजर में इनकॉर्पोरेट हो जाए, इसके लिए हम दो अकाउंट बनाते हैं। एक तो डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट फॉर डेटर्स,
एंड क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट फॉर क्रेडिटर्स। ओके, तो सेकंड नंबर यहाँ पे आएगा डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। और थर्ड नंबर पे क्या, क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ओके, ये तीनों अकाउंट सेल्फ बैलेंसिंग अकाउंट क्यों बनाए गए? हाँ जी, क्यों बनाए गए सर? ओके, about 3 self-balancing accounts. About 3 self-balancing accounts are prepared to tally trial balance or to match trial balance, ताकि आपका ट्रायल बैलेंस टैली हो जाए, मैच हो जाए। ओके भाविका, तो अबाउट 3 सेल्फ बैलेंसिंग अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड। 3 क्यों बोला? आप 3 वर्ड को हटा दो वरना कहीं कंफ्यूज ना जाओ। 4 बन गए वैसे तो। जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट कहाँ बन गया? एक डेटर्स लेजर में बन गया और क्रेडिटर्स लेजर में बन गया, तो आप इसको भले ही आप 4 लिख दीजिए। अबाउट 4 सेल्फ बैलेंसिंग अकाउंट, नाम जनरल लेजर एडजस्टमेंट ही है दोनों में, बट एक तो बन रहा है कहाँ पे? डेटर्स लेजर में, और एक बन रहा है कहाँ पे? क्रेडिटर्स लेजर में। ठीक है, तो अबाउट 4 सेल्फ बैलेंसिंग अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड टू टैली ट्रायल बैलेंस। ओके, तो मुझे क्या आएगा एग्जाम में पता है? सिर्फ ये 4 अकाउंट्स बनाने आते हैं। कभी कोई सा अकाउंट देंगे, कभी कोई सा अकाउंट दे देंगे। तो बनेगा कैसे सर? बहुत इजी होता है, लिखिएगा इसके रिगार्डिंग। हाँ जी, इनके रिगार्डिंग लिखिएगा। हाँ जी, डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट कैसे बनता है सर? डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट कैसे बनता है सर? क्या तुमको डेटर अकाउंट बनाना आता है? पहले तो ये बताओ, डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनता कहाँ है? जनरल लेजर में, डेटर लेजर में, या क्रेडिटर लेजर में? जनरल लेजर में, डेटर लेजर में, या क्रेडिटर लेजर में? सर जनरल लेजर में, ऑब्वियसली इन जनरल लेजर। अब मैंने पूछा क्या तुमको डेटर अकाउंट बनाना आता है? तो तुमको डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना भी आता है, सेम एज डेटर अकाउंट। अगर किसी को डेटर अकाउंट बनाना आता है कि डेटर अकाउंट में सर टू सेल्स डेबिट साइड में आता है, इसमें भी सेल्स डेबिट साइड में आएगा। सर बाय कैश क्रेडिट साइड में आता है, इसमें भी कैश रिसीव्ड क्रेडिट साइड में आएगा। सेल्स रिटर्न क्रेडिट साइड में आता है, इसमें भी क्रेडिट साइड में आएगा। सेम सेम टू सेम, किसका जैसा? डेटर के जैसा। आप डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे, लेकिन दिमाग में क्या चलेगा आपके? डेटर अकाउंट ही चलेगा। तो बस जिसको डेटर अकाउंट बनाना आता है, समझो डेटर लेजर एडजस्टमेंट हो गया। ओके ओके भाविका, हाँ जी, तो डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट के आगे लिख दीजिए सेम एज डेटर अकाउंट, सेम एज डेटर अकाउंट। क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, यस, ये भी कहां बनेगा? जनरल लेजर में, क्योंकि जनरल लेजर में 2 ही जनों की कमी थी, डेटर अकाउंट और क्रेडिटर अकाउंट। बना दिए दोनों, सेम एज क्रेडिटर अकाउंट, सेम एज क्रेडिटर अकाउंट। तैयार? सेम एज क्रेडिटर अकाउंट। फिर और क्या बनेगा सर? सर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट भी बनाया था। जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट हमने कहां कहां बनाया था? सर डेटर लेजर में भी बनाया था और क्रेडिटर लेजर में भी बनाया था। तो डेटर लेजर में जो जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनेगा,
डेटर लेजर में जो जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनेगा वो कैसा होगा सर? इट इज द मिरर इमेज ऑफ डेटर अकाउंट। सर ये क्या होता है? मिरर इमेज ऑफ डेटर अकाउंट मतलब डेटर अकाउंट के जो डेबिट साइड में आ रहा है वो इसके क्रेडिट साइड में आ जाएगा, जो उसके क्रेडिट में आ रहा है वो इसके डेबिट में आ जाएगा। अच्छा सर इतना इजी होता है? हाँ, सिर्फ तुमको डेटर और क्रेडिट अकाउंट बनाना आना चाहिए और कुछ रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा इस चैप्टर में, ठीक है? ओके, नेक्स्ट, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट कौन से लेजर में? क्रेडिटर्स लेजर में। ये क्या होएगा सर? इट इज द मिरर इमेज ऑफ क्रेडिटर अकाउंट, मिरर इमेज ऑफ क्रेडिटर अकाउंट। ओके, मिरर इमेज ऑफ क्रेडिटर अकाउंट, बस सिंपल इतना सा काम करना है। चलिए अब वन बाय वन सीखते हैं। हाँ जी, अब वन बाय वन सीखते हैं। लिख लिया यहां तक? ओके, लगाइए हैशटैग, लिखिए एंट्रीज इन डेटर्स लेजर। एंट्रीज इन डेटर लेजर कहने का मतलब है डेटर्स के रिगार्डिंग हम एंट्री सीख रहे हैं। एंट्रीज इन डेटर लेजर, एंट्रीज इन डेटर लेजर। और अब मैं लिखूंगा, एक बार आप नहीं लिखेंगे, एंट्रीज इन डेटर लेजर। ये आपको देखना पड़ेगा कि स्पेस कितना रखना है। सबसे पहले मैं इसके रिगार्डिंग लिखूंगा ट्रांजैक्शन। याद है कल भी मैंने ऐसा करवाया था, अगर आपको याद हो तो कल मैंने जो करवाया था आपको यहां पर, दिस वन याद है? एक यूजुअल एंट्री लिखवाया था, एक सेल्फ बैलेंसिंग एंट्री लिखवाया था। अब मैं वो लिखवाने जा रहा हूं आपको। ट्रांजेक्शन्स, डेटर्स के रिगार्डिंग ट्रांजेक्शंस और उसके रिगार्डिंग यूजुअल एंट्री क्या होता है, और मैच करने के लिए ताकि ट्रायल में आपका मैच हो जाए इसके लिए सेल्फ बैलेंसिंग एंट्री क्या होता है। चलिए देखिएगा। हाँ जी, तो एक तो ट्रांजेक्शन का कॉलम बना दिया, एक यूजुअल एंट्री का कॉलम बना दूंगा और एक बना दूंगा क्या? सेल्फ बैलेंसिंग एंट्री। सेल्फ बैलेंसिंग एंट्री। ओके, सेल्फ बैलेंसिंग एंट्री। चलिए देखते हैं वन बाय वन। पहला मैं लिख दूंगा फिर आप बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट लाइक ट्रांजेक्शन है क्रेडिट सेल्स का, आपने गुड सेल किया ऑन क्रेडिट बेसिस, उधारी। यूजुअल एंट्री क्या होता है? नॉर्मल एंट्री क्या होता है बोलो? डेट अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो यूजुअल एंट्री में मैं लिख देता हूं डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब मुझे बताना कि डेटर अकाउंट कहां बनेगा, डेटर लेजर, क्रेडिटर लेजर या जनरल लेजर? सारे डेटर्स के अकाउंट्स कहां बनेंगे? डेटर्स लेजर में बनेंगे सर। ओके, तो इन डेटर्स लेजर, शॉर्ट में लिखा है डीएल, समझ जाओगे। ओके, सेल्स अकाउंट कहां बनेगा? जनरल लेजर, क्योंकि ना तो ये डेटर है ना ही ये क्रेडिटर है, तो ये अकाउंट कहां बनेगा? जनरल लेजर। अब इसकी सेल्फ बैलेंसिंग एंट्री क्या होगी? सेल्फ बैलेंसिंग एंट्री क्या होगी? देखो हमने कल भी बताया था, मैंने क्या कर दिया, एक अकाउंट तो डेटर्स लेजर में डेबिट कर दिया और एक अकाउंट जनरल लेजर में क्रेडिट कर दिया। मैंने कहा इससे तो ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा, कोई भी लेजर बुक पूरी कंप्लीट ना हो पाई, क्योंकि एक पर्टिकुलर अकाउंट तो किसी दूसरी लेजर में कर दिया, दूसरा अकाउंट किसी दूसरी लेजर में कर दिया, तो अब क्या करें? मैंने कहा क्या करना पड़ेगा। हाँ जी, अगर लॉजिक से बताएं तो डेटर लेजर में आपने डेबिट किया ना एक अकाउंट, तो अभी डेटर लेजर में आप क्या करोगे? एक अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे, और जनरल लेजर में एक अकाउंट को आपने क्या किया? क्रेडिट किया ना, तो अब आप क्या कर दोगे? डेबिट कर देंगे। वेरी गुड यूवी। ओके, कौन सा अकाउंट करें इस पे भी दिमाग लगा लेते हैं। हाँ, तो मैंने कहा सर डेटर लेजर में तो कौन सा अकाउंट बनता है? सिर्फ एक ही बनता है,
हाँ जी, डेटर लेजर में तो सर एक ही अकाउंट बनता है, कौन सा? दिस वन, डेटर्स लेजर, सॉरी जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ओके, तो डेटर्स लेजर में तो क्या बनेगा? जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, पूरा लिख देता हूं। हाँ जी, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ओके, और जनरल लेजर में कौन सा अकाउंट बनाओगे? सर जनरल लेजर में तो दो अकाउंट बनते हैं सेल्फ बैलेंसिंग वाले, एक तो डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट और एक क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट। ये एंट्री किसके रिगार्डिंग है, डेटर या क्रेडिटर? डेटर के रिगार्डिंग, तो कौन सा बनेगा? डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, सिंपल, डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ओके, अब इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, तो सर क्या करें? मैंने कहा देखो यूजुअल एंट्री को देखो ध्यान से, यूजुअल एंट्री में अकाउंट कौन सा डेबिट हुआ? डेटर अकाउंट। तो डेटर को रिप्लेस कौन करेगा? डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट। क्रेडिटर को रिप्लेस कौन करेगा? क्रेडिटर्स लेजर। और बाकी सबको रिप्लेस कौन कर देगा? जनरल लेजर। दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। ओके, हाँ जी, तुम्हारे पास तो है ही नहीं, ठीक है। अच्छा, इसके पास नहीं क्या? ठीक है। ओके, सेल्स के लिए क्या कर देंगे? जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। नक्की? तो अभी इतना अपने हर बार ऐसा सोचने की जरूरत नहीं, अच्छा डेटर लेजर में एक अकाउंट डेबिट हुआ है तो एक अकाउंट क्रेडिट होगा, जनरल लेजर में एक अकाउंट क्रेडिट हुआ है, अच्छा डेबिट होगा। इतना दिमाग नहीं लगाना, क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम भी अपने को लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चला के अगर कोई क्वेश्चन वाला सेल्फ बैलेंसिंग एंट्री पूछ लेते हैं ना, तो फिर भी थोड़ा बहुत अपन सोच लेते हैं, अदरवाइज हम बिल्कुल भी सोचते ही नहीं है। अपने को दिमाग में सिर्फ और सिर्फ डेटर और क्रेडिटर अकाउंट चलता है। ओके, अब आप लिख सकते हैं, कितनी जगह छोड़नी है उसके अकॉर्डिंग देख लो आप। हाँ जी, आप एक काम और कर सकते हैं इसके अंदर, अगर आपके पास स्पेस कम हो तो। क्या सर, हम ये काम कर सकते हैं कि इसको यहां शिफ्ट कर दें, चलेगा? नहीं, ये जो डेटर्स लेजर वगैरह है ना, ये थोड़ा सा इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं, इन डेटर्स लेजर। हाँ जी, इन जनरल लेजर, इस तरीके से शिफ्ट कर सकते हो आप, जिससे आपको स्पेस थोड़ा कम रिक्वायरमेंट रहेगा। हाँ जी, ओके, हाँ जी, डन। ओके पारुल, डन। तो एक ट्रांजेक्शन का कॉलम, एक यूजुअल एंट्री का कॉलम और एक सेल्फ बैलेंसिंग एंट्री का कॉलम। ओके, डन। नेक्स्ट पढ़ें, सेकंड, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, कैश रिसीव फ्रॉम
डेटर और कस्टमर, क्या एंट्री करोगे? यूजुअल एंट्री। सर यूजुअल एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। कैश अकाउंट कौन से लेजर में बनाएंगे? सर जनरल लेजर में बनेगा ये, इन जनरल लेजर। और डेटर अकाउंट कहां बनाएंगे? सारे डेटर अकाउंट बनते हैं सर डेटर लेजर में, डेटर लेजर में। अब इसकी एडजस्टमेंट, हाँ एंट्री कर देते हैं, सेल्फ बैलेंसिंग एंट्री कर देते हैं। तो कैश को रिप्लेस कौन करेगा? हाँ सर, कैश को रिप्लेस कर देगा जनरल लीजर एडजस्टमेंट। ओके, तो लिख देते हैं जनरल लीजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट। हाँ जी। और टू डेटर्स को कौन रिप्लेस करेगा? डेटर लीजर एडजस्टमेंट, सिंपल। टू डेटर्स लीजर एडजस्टमेंट। क्या हो गया? अच्छा अच्छा, हाँ समझ में आ गया ना? ठीक है। जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट कहां बनेगा? सर ये डेटर लेजर में भी बनता है और क्रेडिटर लेजर में बनता है, बट क्योंकि एंट्री किसके रिगार्डिंग है? डेटर के रिगार्डिंग है, इसलिए डेटर्स लेजर में। और डेटर लेजर एडजस्टमेंट कहां बनता है सर? जनरल लेजर में बनता है। ओके, ऑनलाइन में आंसर किया खुशी ने, ओके, और मिकी ने डीएल टू जीएल, हाँ डीएल जीएल, ओके ठीक है। मुश्किल है क्या? नो। चलिए नेक्स्ट। हाँ जी, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन लिखिए। डिस्काउंट अलाउड टू डेटर, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर। जब क्वेश्चन करोगे ना तब तो तुम कहोगे अरे यार ये तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी। डिस्काउंट अलाउड टू डेटर, क्या एंट्री करते हैं? यूजुअल एंट्री क्या होगी? डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। ओके, तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट या डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, टू डेटर अकाउंट। ओके सर, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डेटर ना, तो कैश रिसीव्ड हुआ तो कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर, डिस्काउंट देंगे तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर। ओके ईशान, हाँ जी सेम एंट्री होगी, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड कौन से लेजर में बनाया? सर ना तो ये डेटर है ना ही ये क्रेडिटर है, तो ऑब्वियसली जनरल लेजर में बनाया होगा। और डेटर्स अकाउंट बनते हैं सर डेटर्स लेजर में। और इसकी सेल्फ बैलेंसिंग एंट्री क्या होगी? सेम। डिस्काउंट अलाउड को तो हटा के क्या लिख दोगे? जनरल लेजर एडजस्टमेंट, और डेटर को हटा के लिख दोगे डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट, कर दीजिए। ओके गिरधर, मैं भी कर देता हूं, तुम भी लिख लो। हाँ हाँ जी, लिख लिया क्या तुमने भी? अच्छा, मेरे से पहले लिख लिया, वेरी गुड, डन। ठीक है जी, तो हाँ जी, डिस्काउंट अलाउड को हटा के तो क्या लिख दिया? जनरल लेजर एडजस्टमेंट, और डेटर्स को रिप्लेस करते हुए क्या लिख दिया? डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट। क्लियर? नेक्स्ट एंट्री। फोर्थ, हाँ जी, फॉर डेट बिकमिंग बैड, डेट बिकम्स बैड, बोले तो पैसा डूब गया, पैसा डूब गया तो एंट्री क्या करोगे? बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। ओके,
बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। किसी को भी एंट्री नहीं समझ में आता तो बोल देना। हाँ जी, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर, बैड डेट आर लॉसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड टू डेटर। क्यों? डेटर का बैलेंस कम हो रहा है, डेटर को जो बढ़ाना होता है, डेटर का बैलेंस। अच्छा, डेटर क्या होता है, एसेट या लायबिलिटी? एसेट होता है, और सारी एसेट्स का बैलेंस क्या होता है? डेबिट बैलेंस होता है। तो दैट मीन्स जब भी डेटा को डेबिट कर रहे हो, दैट मीन्स डेटा का बैलेंस आप क्या कर रहे हो? इंक्रीज कर रहे हो। और क्रेडिट कर रहे हो, दैट मीन्स डेटा का बैलेंस आप कम कर रहे हो, डिक्रीज कर रहे हो। ओके, वेरी गुड, तुमको पता है। बैड डेट में क्या आएगा सर? बैड डेट अकाउंट कहां बनेगा? जनरल लेजर में। और डेटर कहां बनेगा? डेटर्स लेजर में। हाँ, सेम। ओके, वही बैड डेट को हटा के तो क्या कर दोगे? जनरल लेजर एडजस्टमेंट। और डेटा को हटा के क्या कर दोगे? डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट। ओके, मुझे लग रहा है तुम फटाफट है ना सेम सेम लिख रहे हो यहाँ पे। हाँ, तभी तुम लोग मेरे से पहले कर रहे हो। हाँ चलो ठीक है, मैं भी क्या लिख दूं? सेम लिख दूं क्या? और क्या? नहीं, मैं मेहनती इंसान हूं, मैं थोड़ा सा पूरा मेहनत करूंगा। हाँ, तुम जैसे मैं नहीं हूं बिल्कुल भी। चलो, मेरे जैसे मेहनत किया करो, पूरा लिखा करो, ठीक है? हाँ जी, अभी लगा देते हैं जी। हाँ, हम कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते सर। ओके पारुल, ठीक है राघव। हाँ ये लो, यू यूवी की इच्छा थी कि यहाँ पे जी भी लगा दिया जाए, ठीक है जी। ओके, नाउ नेक्स्ट, बी आर रिसीव्ड। देखो, ये एंट्रीज करवाने का बेसिक रीजन ये भी है कि बच्चों को क्या होता है, यूजुअल एंट्री भी नहीं आती है। कई बच्चे तो ऐसे होते हैं जिनको यूजुअल एंट्री भी नहीं आती है। चलिए, बी आर रिसीव्ड, जानते हैं ना बिल ऑफ एक्सचेंज? बिल मिला डेटर से, पैसा नहीं मिला, पैसा मिलता तो कैश टू डेटर करते, बिल मिला तो क्या करेंगे? बी आर अकाउंट डेबिट टू डेटर। ओके, बी आर रिसीव हुआ तो डेबिट व्हाट कम्स इन? पी आर अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे? हाँ जी, टू डेटर, टू डेटर। ओके सर, बी आर कहां बनेगा? जनरल लेजर में। और डेटर्स के अकाउंट बनेंगे सारे के सारे डेटर्स लेजर में। अब करो कॉपी पेस्ट अगेन। सेम हो गया क्या? हाँ सर, वही बी आर को हटा के तो क्या करना? हाँ जी, ओके रिवर्स। खुशी, इस बार रिवर्स होगी क्या? हाँ, इस बार रिवर्स नहीं होगी ना खुशी? पी आर को हटा के तो क्या करना? जनरल लेजर एडजस्टमेंट। और डेटर को रिप्लेस करके क्या करना? डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट। अगेन क्या होगा? सेम। अगेन क्या होगा? सेम। मैं भी सेम लिख दूं क्या? ठीक है, ऑप्शन है तो क्यों यूज नहीं करें ना। यस सर। ओके कोमल, खुशी समझ में आया क्या? बोलू? हाँ खुशी, बी आर रिसीव, बी आर अकाउंट डेबिट टू डेटर, बोलो। बी आर को हटाया, बी आर ना तो डेटर था ना क्रेडिटर था, इसलिए जनरल लेजर एडजस्टमेंट। डेटर को रिप्लेस करेंगे किससे? डेटर लेजर एडजस्टमेंट। ओके, हाँ जी। चलिए, ये डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट कौन से लेजर में बनता है? अरे वाह, इसको तो आता है, जनरल लेजर में। हाँ जी, ये जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट कौन से लेजर में बनता है? और क्रेडिटर लेजर में नहीं बनता। हाँ, लेकिन अभी हम एंट्रीज किसकी चला रहे हैं? डेटर्स की चला रहे हैं, इसलिए डेटर्स लेजर का। ओके डन। नेक्स्ट। यार तुम तो एक बार में सीख गए। हाँ, ब्रिलियंट बच्चे आए हैं इस बार। हाँ, रिटर्न इनवर्ड। सबसे ज्यादा तो ये यूवी लग रहा है ब्रिलियंट, लगता है रैंक लेके आएगा ये। अच्छा जी, ठीक है, रिटर्न इनवर्ड। हाँ जी, रिटर्न इनवर्ड। ओके, रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न होता है या परचेज रिटर्न होता है? श्योर, रिटर्न इनवर्ड।
बोले तो बेचा हुआ माल वापस आया, रिटर्न इनवर्ड मतलब अपने यहाँ गोडाउन पे आया, दैट इज सेल्स रिटर्न। ओके, क्या एंट्री करेंगे सर? ओके धनराज, हाँ जी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर, या रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। ओके सर, ये कहां पे सेल्स रिटर्न तो बनेगा जनरल लेजर में, और डेटर्स के सारे अकाउंट बनेंगे डेटर लेजर में, चाहे किसी को भी कोई भी डेटर हो। ओके ओके, खुशी ने कहा सेम, ठीक है जी, हम भी क्या कर देते हैं सेम, हम भी कर देते हैं सेम। ओके सर, सेल्स रिटर्न को रिप्लेस करेगा कौन? जनरल लेजर एडजस्टमेंट। ओके, और डेटर को रिप्लेस कौन करेगा सर? डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट। अब तुमको मेहनत करनी पड़ेगी ना, पता है क्यों? हाँ अच्छा, रिवर्स वर्ड लिख दोगे हाँ ऐसा नहीं लिखने का, अच्छे से लिखना, पूरा अच्छे से बनाना। लिखिए बी आर डिसऑनर्ड, बी आर डिसऑनर्ड, बी आर डिसऑनर्ड। हाँ जी, बी आर डिसऑनर्ड, DL टू GL। ओके खुशी, हाँ जी, क्या होगा सर? जब बिल मिलता है तो BR अकाउंट डेबिट टू डेटर होता है, जब डिसऑनर हो जाएगा तो एंट्री रिवर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डेटर अकाउंट डेबिट टू BR। हाँ जी, क्योंकि डेटर से मिला हुआ बिल डिसऑनर हो गया है, तो मैंने कहा डेटर आज से तू मेरा वापस क्या है? डेटर है, तू मुझे पैसा देगा, तो मैंने अपनी बुक्स में डेटर का बैलेंस इंक्रीज किया, डेटर अकाउंट डेबिट टू, क्या क्या गया मेरे पास से जो बिल रिसीव हुआ था? टू BR, डेटर अकाउंट डेबिट टू BR। नाउ डेटर अकाउंट कहां पे? डेटर लेजर में बनाया होगा, और BR अकाउंट बनाया होगा आपने जनरल लेजर में। और अब इसकी सेल्फ बैलेंसिंग एंट्री करेंगे तो क्या होएगा सर? डेटर को हटा के बनेगा डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, और सर BR, BR को रिप्लेस करते हुए क्या आएगा? जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ओके सर, कहां कहां पे बनेगा? डेटा लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट तो बनता है कहां पे? जनरल लेजर में। कौन बोला ये? हाँ गलत कौन बोला था? अच्छा ठीक है, डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट कहां बनता है? जनरल लेजर के अंदर। और जनरल लेजर एडजस्टमेंट कहां बनेगा सर? ये डेटर लेजर में भी बनता है और क्रेडिटर में भी, बट यहां पर डेटर्स के रिगार्डिंग एंट्रीज है, इसलिए डेटर लेजर। और वैसे भी देखो, डेटर लेजर में एक अकाउंट डेबिट हुआ ना, तो डेटर लेजर में एक अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट भी होगा। हाँ जी, जनरल लेजर में, हाँ जनरल लेजर में एक अकाउंट क्रेडिट हुआ ना, तो जनरल लेजर में एक अकाउंट डेबिट भी होगा। क्लियर है? ओके नक्की। GL टू DL। ओके, किसने दिया आंसर? पारुल। ओके ईशान पारुल। हाँ जी, नेक्स्ट एंट्री, इंटरेस्ट ऑन डेटर्स ओवर ड्यू, इंटरेस्ट ऑन डेटर्स ओवर ड्यू, लास्ट है ये एंट्री। तो इंटरेस्ट ऑन डेटर्स ओवर ड्यू मतलब क्या हुआ? हाँ वेरी गुड भैया, डेटर्स अपना पैसा दे नहीं रहे थे, लेट कर रहे थे पेमेंट, तो हमने क्या लगा दिया उन पर? इंटरेस्ट चार्ज कर दिया। अब ये इंटरेस्ट मेरी इनकम है या एक्सपेंस है? इनकम है। ओके हाँ दानिश, वेरी गुड। पहले वेरी गुड नहीं लिया, मैं दे भी नहीं रहा हूं वेरी गुड दानिश, पहले यूजुअल एंट्री सोचो और फिर उसके बाद सेल्फ बैलेंसिंग एंट्री, इतना जल्दी मत करो। हाँ जी, इंटरेस्ट ऑन डेटर्स ओवर ड्यू,
तो इंटरेस्ट आपके लिए इनकम है या एक्सपेंस है? सर डेटर्स अपने को लेट पेमेंट कर रहे थे तो अपन ने उस पर इंटरेस्ट चार्ज कर दिया, तो अब अपने को इंटरेस्ट मिलेगा उनसे, दैट इज इनकम। और ऑल इनकम्स आर क्रेडिट। ओके, मिलेगा किससे? डेटर से। तो डेटर अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। डेटर अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। और टू इंटरेस्ट अकाउंट, हाँ जी सेम। क्यों? क्योंकि डेटर्स बढ़ गए, क्योंकि इतना अमाउंट अपने को और डेटर से लेना है इंटरेस्ट के नाम का। डेटर कहां बना होगा सर? डेटर लेजर में। इंटरेस्ट कहां बना होगा सर? जनरल लेजर में। ओके, तो अभी क्या कर दूं? सेम। हाँ, अब तुम्हारे जैसा सेम। ओके, सेम कैसा? ऊपर वाला, सेम एज अबव। क्यों सर? डेटर्स को हटा के तो डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट आ जाएगा, और इंटरेस्ट को हटा के जनरल लेजर एडजस्टमेंट आ जाएगा। डन। सर इतनी माथाफोड़ी करनी पड़ेगी क्या? बिल्कुल नहीं। तो करना क्या है अभी देखो, एक्चुअली क्वेश्चंस कैसे आएंगे। तो ये तो हमें ही सीख गए, कंसेप्ट भी सीख लिया, कभी एंट्री पूछ ली तो बता भी सकते हैं, और रटने की जरूरत भी नहीं है। मेरा हर कोशिश रहेगा कि मैं कभी भी आपको रटवाऊं नहीं, चाहे अकाउंट्स पढ़ाओ चाहे एफएम पढ़ाओ, कभी भी रटवाने का सीन नहीं रहेगा, ठीक है ना। हाँ, हम बाद में इतनी बार पढ़ लेंगे उन चीजों को आप लोग ऑब्वियसली कि वो रट जाए, क्योंकि एग्जाम के लिए क्या होना चाहिए? समझावा भी होना चाहिए और रटावा भी होना चाहिए। रटावा इसलिए होना चाहिए कि एग्जाम में हाथ ना रुके, फटाफट फटाफट चले और पेपर आपका कंप्लीट हो जाए। और समझावा इसलिए होना चाहिए कभी भी अलग क्वेश्चन आ गया तो उसको भी आप फेस कर सको। तो दोनों चीजें होनी बहुत जरूरी है। चलिए, अब हम क्या कर रहे हैं सर? अब हम क्या कर रहे हैं, मैं आपको अकाउंट बनवा रहा हूं। अब मैं आपको अकाउंट बनवा रहा हूं, किसका? डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। बनाइएगा, हाँ 10 मिनट है अपने पास, बनाइएगा डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, लिखिएगा। हाँ जी, इन जनरल लेजर, इन जनरल लेजर आप क्या सीख रहे हैं? हम डेटर्स लेजर समझ के रट लो। हाँ राघव, पहले समझो और फिर इतनी बार पढ़ लो कि वो रट जाए। हम रटने के लिए नहीं बैठे हैं, लेकिन हम इतनी बार पढ़ लेंगे कि वो रट जाए। 6 से 7 बार रिवीजन तो कम से कम चाहिए ही चाहिए। अच्छा, थैंक यू। हाँ एम ही बोल रहे हैं, मक्खन लगा था क्या सबके? अच्छा ठीक है। इन जनरल लेजर, हाँ जी, डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या बताया था मैंने, किसके जैसा बनेगा ये? डेटर के जैसा बनेगा। दैट मीन्स अगर आपको डेटर अकाउंट बनाना आता है तो डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना भी आता है। ओके, चलिए बनाते हैं सर। कौन कौन से कॉलम बनेंगे? डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। अगेन डेट, ऑब्वियसली अमाउंट के कॉलम में तो ज्यादा बड़ा नहीं रखना आपको, सिर्फ टिक मार्क ही तो लगाना है। डेट में भी सिर्फ क्या लिखना है? ओपनिंग क्लोजिंग, ये दो ही वर्ड लिखने होते हैं, तो देख लेना। बाकी सारा जितना भी बड़ा बनाएंगे वो सारा का सारा कौन सा बनाएंगे? पार्टिकुलर्स का बनाएंगे। अमाउंट, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। हाँ जी,
डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। चलिए लिखना स्टार्ट कीजिए। सर सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस किस तरफ आता है, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? सर एसेट्स है, एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है तो डेबिट साइड में, तो लिखिएगा। अच्छा डेट कौन सी लगाएं? सर ओपनिंग। डेट कौन सी? ओपनिंग। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है यूवी, जो भी बैलेंस होगा हम यहां पे लिख देंगे। अच्छा इन एनी केस कभी डेटर्स का क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है क्या? किसी डेटर से अपने को एडवांस मिल रखा हो तो क्रेडिट बैलेंस भी हो जाएगा, ठीक है जी। तो ओपनिंग के अंदर ही बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और मैं इसके लिए लिख दूंगा ब्रैकेट लगा के एडवांस फ्रॉम डेटर, एडवांस फ्रॉम डेटर, अगर डेटर से एडवांस आ रखा हो तो, ओके, इफ एनी। अब क्या करना है? अब आपको सिर्फ छोटा सा काम करना है। क्या? आप यहां पे क्या लिख देंगे? अब जितना भी एंट्रीज होगा वो सब कब होगा? क्लोजिंग, क्योंकि हमको डे बाय डे एंट्रीज नहीं करना है। ये क्या है? सेल्फ बैलेंसिंग अकाउंट्स है, इनमें पर डे एंट्री नहीं होगा। ओके तो एट द एंड ऑफ द ईयर आप एंट्रीज करते हैं सबका कंबाइंड करके। सर उनमें एडवांस में पैसे दे दिए तो वो डेटर कैसे रहा? वो है अपना डेटर ही, हम उसको माल ही बेचा करते हैं, कभी खरीदते नहीं है। अच्छा अब मान लो मेरे को तुमको सेल करना था, अब सेल करना था 5 लाख रुपए का, तुमने मुझे ऑर्डर दे दिया, बट वो अभी तक मैंने तुमको माल बेचा नहीं है, वो बन रहा है हमारे स्पेशल ऑर्डर पे, बट तुमसे मेरे पास 1 लाख रुपए एडवांस आ रखे हैं, तो क्या कहलाओगे तुम? मेरे डेटर ही कहलाओगे ना अभिषेक। फिर जब मैं माल सेल कर दूंगा तो तुम मुझे 4 लाख रुपए और दे देना, ठीक है अभिषेक, समझा? यस और नो? ओके सर ठीक है। नाउ इसको बोलते हुए बड़ा जोर आ रहा था कि सर 4 लाख रुपए नहीं मांग ले। हाँ ओके देखो, अब क्या करोगे? तुमको सिंपली एक काम करना है। क्या? डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट के सामने तुमने हर बार कौन सा अकाउंट ओपन किया था? जनरल लेजर एडजस्टमेंट, जनरल लेजर एडजस्टमेंट, चाहे डेबिट हो चाहे क्रेडिट, कौन सा? जनरल लेजर एडजस्टमेंट। तो तुमको एक छोटा सा काम यहाँ पे कर देना। क्या? यहाँ पे लिख दोगे क्या? टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट, और यहां पर भी लिख दोगे क्या? बाय जनरल लेजर एडजस्टमेंट। अब बार बार अपने को ये लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार लिख दिया काम हो गया, और इसको हम कर देंगे अंडरलाइन। और अब अपने को दिमाग में सिर्फ और सिर्फ डेटर अकाउंट चलाना है, अपने को दिमाग में सिर्फ और सिर्फ डेटर अकाउंट चलाना है। सेल्स किस तरफ आता है? डेबिट साइड की क्रेडिट साइड? सर डेबिट साइड आता है, तो लिख दीजिए डॉट लगा के क्रेडिट सेल्स। तो ड्यूरिंग द ईयर जितने भी सेल्स हुई है, जितने भी डेटर्स को सेल हुई है, जितने भी डेटर्स को, वो सारी की सारी यहां पर आ जाएंगी। ओके अमाउंट वाले कॉलम में टिक मार्क। सेल्स रिटर्न होगा तो किस तरफ आ जाएगा? क्रेडिट साइड। सेल्स रिटर्न अमाउंट वाले कॉलम में टिक मार्क। पैसा आएगा तो कैश रिसीव्ड, हाँ जी कैश रिसीव्ड, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर। डिस्काउंट दोगे तो डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड। एक्रूड इनकम हुई ना अगर एडवांस है और काम नहीं किया, हाँ वो बैलेंस शीट बनाएंगे तब होगा ना वो, ठीक है ना, बैलेंस शीट बनाएंगे तब होगा, बट अभी वो डेटर्स में आएगा। एक्रूड इनकम नहीं कहेंगे उसको, ठीक है ना, एक्रूड इनकम नहीं कहेंगे, वो P&L का कोई आइटम नहीं है, वो हमको गुड सेल करने के लिए एडवांस मिला है डेटर से, ठीक है, वो आपकी एक्रूड इनकम में नहीं आएगा। जब तक आप सेल नहीं कर देते तब तक वो आपकी यहाँ पे एक्रूड इनकम नहीं शो करोगे, आप डेटर्स में ही शो करना। एक्रूड इनकम भी एसेट में शो होता है, डेटर्स भी एसेट में, डेटर्स से एडवांस मिलेगा वो तो लाइबिलिटीज में शो होगा ना, एक्रूड इनकम तो पॉसिबल ही नहीं है। चलिए हाँ इनकम रिसीव्ड इन एडवांस बोलते आप तो फिर भी समझ में आता। ओके डिस्काउंट अलाउड, बट वो भी नहीं मानना। ओके डिस्काउंट अलाउड,
ओके, क्या हो गया भावना, भाविका? हाँ जी, नेट उड़ गया था क्या भाविका? नहीं, अच्छा, तो इसमें क्या समझ में नहीं आया? मैंने कहा कि देखो डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट कैसा बनेगा, सेम एज डेटर अकाउंट, सेम एज डेटर अकाउंट। तो सबसे पहले तो आप क्या लिख देंगे, डेटर का ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगर किसी डेटर से एडवांस आ रखा है तो किधर लिख दोगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अच्छा, फिर अब अपने को सिंपल क्या करना, डेटर अकाउंट के जैसा बनाना। डेटर अकाउंट में सेल्स किस तरफ आता है, डेबिट साइड में, तो अपन ने लिख दिया यहाँ पे टू सेल्स। अच्छा, सेल्स रिटर्न किस तरफ आता है, क्रेडिट साइड में, तो सेल्स रिटर्न बाय सेल्स रिटर्न। बाय सेल्स रिटर्न ना लिख के अपने को क्या लिखना, बाय जनरल एडजस्टमेंट एंड टू जनरल एडजस्टमेंट, और उन सब का डिस्क्राइब करना कि आपने वो सब वर्ड्स किस वजह से आपने यहाँ पे एंट्री पास कर रहे हैं, यहाँ पे आप पोस्टिंग कर रहे हैं। कैश मिला डेटर से, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर। डिस्काउंट दिया डेटर को, तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डेटर। हाँ, अभी समझ में आया क्या भाविका? जस्ट लाइक डेटर अकाउंट, बचपन में डेटर अकाउंट बनाते थे ना, सेम वैसा ही है, सेम वैसा। ओके, क्लियर। चलिए और लिखिए। अच्छा, बी आर रिसीव्ड होगा तो, हाँ बी आर रिसीव्ड, ओके थैंक यू, ठीक है। बी आर रिसीव्ड होगा तो एंट्री क्या करोगे, बी आर अकाउंट डेबिट टू डेटर, तो किस तरफ लिखोगे, क्रेडिट साइड में। ओके, बी आर रिसीव्ड, बी आर रिसीव्ड, ओके। बैड डेट हो जाएगा तो किस तरफ लिखोगे, ऑब्वियसली इस तरफ, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर। चेक मिलेगा तो चेक रिसीव्ड यहां पे आ जाएगा, जैसे कैश मिलेगा वैसे ही चेक मिलेगा, एक ही बात है। ओके, चेक रिसीव्ड के कारण अपन ने यहां पे लिखा। अच्छा, और कोई छूट वगैरह दी, अदर अलाउंसेस, डिस्काउंट के अलावा और कोई छूट दिया हो, अदर अलाउंसेस, वो भी यहां पे आ जाएगा। ओके सर, और क्या क्या हो सकता है? मैंने कहा आप डेबिट साइड में चलो लिखना, क्या क्या, पी आर, डेटा से डिस्काउंट मिलेगा नहीं, कौन बोला डिस्काउंट रिसीव्ड, ये यूवी की आवाज थी। हाँ जी, टू बी आर डिसऑनर्ड, बी आर मिलेगा तो क्रेडिट साइड में, बी आर डिसऑनर होगा तो डेबिट साइड में। अच्छा, ऐसे ही चेक डिसऑनर हो जाए तो, चेक मिला क्रेडिट साइड में, चेक डिसऑनर हुआ डेबिट साइड में। सेल्स रिटर्न तो लिख दिया ना डम्बो, हाँ। अच्छा, किसी से पैसा मिला था तो बाय कैश रिसीव लिखा, लौटाएंगे तो इस तरफ लिख देंगे रिफंड, कुछ पैसा अगर हम लौटा रहे हो तो। हाँ जी, क्या आपको बिल डिस्काउंटिंग करना समझ में आता है, क्या होता है, क्या होता है, बैंक के पास जाके एनकैश करवा लेना। तो अगर डिस्काउंटेड बीआर भी डिसऑनर हो जाएगा तो भी यहीं पर आएगा, बीआर डिसऑनर मैंने लिख दिया ना एक में, उसी में सब कुछ आ जाएगा, जितना भी बीआर आपके पास पड़ा है तो भी यहाँ पे आ जाएगा। अगर बैंक के पास पड़ा है, डिस्काउंटिंग करवाया और फिर डिसऑनर हो गया तो भी यहाँ पे आ जाएगा। किसी थर्ड पार्टी को एंडोर्स कर दिया और फिर डिसऑनर हो गया तो भी यहाँ पे आ जाएगा, तीनों यहाँ पे आ जाएंगे। तो क्या मैं बार बार लिखूं क्या यहाँ पे, पक्का श्योर, भूल गए तो, भूल गए तो डम्बो नालायक भी होता है। हाँ चलो ठीक है। हाँ, कल तो सैटरडे है ना। हाँ, एक और लिख लीजिए, चलो फिर, इंटरेस्ट एंड चार्जेस, इंटरेस्ट एंड चार्जेस, वेरी गुड, जिसने भी बोला इंटरेस्ट एंड चार्जेस, संडे को भी आना है तुमको, अच्छा, इंटरेस्ट एंड चार्जेस, ओके। हाँ जी, ओके। एक और चीज लिखेंगे आप, इसको समझाऊंगा मैं कल, ट्रांसफर, समझाऊंगा कल, ट्रांसफर, और इस पे लगा देना क्या, 4 मार्क, इसके बारे में कल लिखवाऊंगा। ओके, अभी आप क्या कर दीजिए, क्लोजिंग बैलेंसेस निकाल दीजिए, बाय बैलेंस कैरेट डाउन, क्लोजिंग बैलेंसेस, और टू बैलेंस कैरेट डाउन,
टू बैलेंस कैरेट डाउन, टू बैलेंस कैरेट डाउन। इस तरफ कब आएगा बैलेंस? जब किसी डेटर से क्या हो, एडवांस मिला हो, एडवांस फ्रॉम डेटर, बस हो गया। सर कल ऑफ है, ये आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा अपने आप, टेंशन नहीं लेने का। जब आपको मिलेगा इंफॉर्मेशन तो मुझे भी मिल जाएगा, ठीक है। सैटरडे जनरली ऑफ रहता है फर्स्ट आपका, है ना। बाकी अगर तुम पे मेहरबान हो गए पुनीत सर तो तुम्हारी क्लास लगवा देंगे, ठीक है। चलो देखते हैं, जैसा भी होगा देखा जाएगा। अच्छा बताओ, डेटर अकाउंट बनाना आया क्या तुमको? आता है। जिसको डेटर अकाउंट बनाना आता है ना, समझो डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट भी आता है, ठीक है। अब इसके बारे में अपन आगे कल बढ़ते हैं, कल लिखते हैं। चलिए, ओके, थैंक यू, टेक केयर एंड